हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जो है आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि इस पर हम लोग जो है एक अलग से पहले वीडियो बना रखी है जिसमें हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात की हुई है कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, अगर आपको करना है तो कैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करने के क्या क्या बेनिफिट है, सारी चीजें हमने जो है उस वीडियो में बात कर ली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर कृषि विभाग में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर से आपको बीएससी करना होगा, जो कि आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि 4 ईयर का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद जो है ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एक अलग से जो है एग्रीकल्चर में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और प्राइवेट में भी अगर आप जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं। प्राइवेट में भी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी देश के इकोनॉमी की, खासकर अगर हम अपने इंडिया की बात करें कि वहाँ की इकोनॉमी क्या कहती है, तो देखिए होता क्या है कि 2 प्रकार का सेक्टर होता है, यानी कि सेक्टर को जो है 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर और एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर, फर्स्ट नंबर पे आपका एग्रीकल्चर आ जाता है इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है। तो वैसे ही जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो जिसमें आपको जॉब की कमी होने ही नहीं वाली है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी में आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी में आपका आता है फर्स्ट पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है इसमें भी फर्स्ट नंबर पे आता है कि जो आपका एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं उनको डिजाइन करने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये जैसे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मशीनरी की आवश्यकता हो रही है, फर्टिलाइजर हो रहा है, ठीक है, इंसेक्ट्स से रिलेटेड जो भी चीजें तैयार की जा रही है, ठीक है, तो सारी चीजें जो है आपका फर्स्ट नंबर पे इसमें आता है आपके सेकेंडरी पे। तो आप देखेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री है अगर वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो फर्टिलाइजर को डील करती है, साथ ही साथ जो है वो सीड्स को भी डील करती है। यानी कि कोई भी कंपनी है तो अगर वो जो है फर्टिलाइजर को डील कर रही है तो ऐसा नहीं कि वो सीड्स को नहीं करेगी, साथ ही साथ सीड्स को भी करेगी। कुछ ही ऐसी कंपनी है जो कि अलग अलग जो है, अगर सीड्स को है तो सीड्स को अलग कर रही है, या फिर अगर कोई फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर अलग कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ज्यादा से ज्यादा तो साथ ही साथ लेकर के जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही है, जिसमें कि वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट जो है होते हैं और आपके लिए वहां पर जॉब ऑप्शन की भरमार पड़ी रहती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि जो है कृषि प्रधान देश में जो है एग्रीकल्चर अगर आपने कर लिया है, एग्रीकल्चर से अगर आप डिप्लोमा भी करते हैं, जिसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको डिप्लोमा भी करना है तो एग्रीकल्चर से होता है, आप कर सकते हैं। फिलहाल बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आपने किया है तो बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर अगर आपने पीजी भी कर लिया है एग्रीकल्चर से, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पर कि यूजी या फिर पीजी की डिमांड होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट होती है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, कहीं पर भी अगर हम बात करें तो यूजी एंड पीजी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। खासकर ज्यादातर अगर हम बात करें तो पीजी के बेसिस पे बहुत कम आती है। जैसे कि अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्चेबल जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको पीजी की जरूरत होती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर यूजी की ही डिमांड होती है। अगर आपने यूजी कर लिया है एग्रीकल्चर से तो आप जो है वहां पर जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां होती हैं वहां पर भी जो है एग्रीकल्चर कैंडिडेट को जो है वहां पर हायर किया जाता है। तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत हो जाती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बैंकों में भी जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट की डिमांड होती है। अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है तो बहुत सारे ऐसे खासकर जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट से भी ज्यादा सैलरी पैकेज पर जो है आपको जॉब देती हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, तो वहां पर
पर भी जो है आपको जो है अगर एग्रीकल्चर आपके पास है तो वहां पर भी आपको जॉब मिलता है, वहां पर भी वैकेंसी जो है निकलती रहती है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो है किस डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो यही आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनपुट्स की, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनपुट्स डिजाइन करती है, जो कि बहुत सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। उसमें अगर हम बात करें जैसे कि आपका हो जाता है फंगीसाइड्स, ठीक है, आपका हो जाता है हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड हो गया, प्लांट ग्रो रेगुलेटर हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजर मशीनरी हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे हैं जो कि आपका एग्रीकल्चर इनपुट्स में ही आता है, और ये सारे का सारा जो है आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड ही होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज की, कि कौन कौन से ऐसी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर पे हो गया नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल एलटीडी, ठीक है, वीएनआर सीड्स हो गया, ठीक है, माइको ग्रो हो गया, ठीक है, यारा फर्टिलाइजर हो गया, चंबल फर्टिलाइजर हो गया। तो ये सारे के सारे जो टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज हैं, ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर जो है आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने यूजी जो है यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर से किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके सैलरी पैकेज की बात करें, ठीक है, सैलरी में जैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वहां पर सैलरी पैकेज क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है 5 से 7 लाख पर एनम जो आपकी सैलरी पैकेज यहाँ पर होती है। ठीक है, पर एनम जो है आपकी सैलरी पैकेज यहाँ पर हो जाती है। जिसकी पोस्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरिस्ट या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट की यहाँ पर सैलरी पैकेज है ये। अगर हम फील्ड ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर 40 से 50 हजार पर मंथ आपकी सैलरी होती है एक फील्ड ऑफिसर की। ट्रेनी R&D की अगर हम बात करें तो 3 से 4 लाख पैकेज जो है आपका होता है, यानी कि पर एनम जो है ये सैलरी आपकी होती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया ये वेरी करता है आपके इंडस्ट्रीज पे, साथ ही साथ सेक्टर्स एंड पोस्ट, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका सैलरी पैकेज। ठीक है, वैसे सैलरी पैकेज एवरेज अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलती है। और बैंक में भी अगर हम बात करें तो बैंक भी जो है आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज देता है, तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। देखिए फूड प्रोसेसिंग की बात करें, फूड प्रोसेसिंग भी जो है आपका एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। इसमें भी जो भी आपकी वैकेंसी आती है, जो भी इसमें जॉब होता है, ठीक है, जो भी पोस्ट होता है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो होता है, ये सारा जो है एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप फूड प्रोसेसिंग में भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अमूल हो गया, ठीक है, जो कि आप जानते हैं काफी माना जाना ये सब है। ठीक है, तो अमूल में भी जो है आप जा सकते हैं। रिलायंस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ठीक है, वर्मा एलटी हो गया, पार्क फ्रेश हो गया, ये सब जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर से किया है। ठीक है, सैलरी पैकेज इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी अलग अलग सैलरी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें क्वालिटी एनालिस्ट की, अगर आप एक क्वालिटी एनालिस्ट के पोस्ट पर जो है जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर होगी 3 से 4 लाख पर एनम। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सैलरी हम आपको बता रहे हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स ये सैलरी होगी, यहाँ पर एक एवरेज सैलरी आपको बताई जा रही है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको जो चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है ऐसा नहीं कि आपको यूं ही बता दिया गया है। ठीक है, इन सब चीजों पे मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है, कई दिन लगा है मुझे ये कंटेंट रेडी करने में। जो हमें आउटपुट मिला वो चीजें आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया बीएससी एग्रीकल्चर पे, ठीक है, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक अगर क्वालिटी एनालिस्ट के पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं तो 3 से 4 लाख पर एनम इसमें पैकेज रहेगा। अगर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे हैं तो इसके लिए जो है आपका 4 से 5 लाख पर एनम पैकेज रहेगा। और अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हैं तो 4 से 5 लाख इसमें पर एनम जो है इसकी जो है सैलरी पैकेज आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका एग्री स्टार्टअप। एग्री स्टार्टअप में क्या होता है कि कुछ ऐसा बिजनेस भी है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो आप खुद का भी बिजनेस जो है तैयार कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पहले से ही खुला हुआ है, ठीक है, अगर किसी ने ओपन किया हुआ है कोई बिजनेस तो आप उसमें भी जो है अपना शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बीजक की, ठीक है, तो आप इसमें भी जो है आप वहां पर इसके अंडर में जॉब कर सकते हैं, इसमें शेयरिंग कर सकते हैं। या फिर जो है बिग हार्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म टू फॉर्म हो गया,
भारत एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, अपना गोदाम हो गया। इस प्रकार से कई सारे हैं जो कि जिसमें आप अपना जो है शेयर करना चाहते हैं, इसके अंडर में जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप खुद का अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है आपको सारी चीजें बताने की, कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।